फेसबुक पे जितने भी मोदी भक्त हैं, अंधभक्त हैं या जो भी कहे उनको, लिखते हैं कि आएगा तो मोदी ही। आखिर इस बात में दम कहाँ से आता है? उन्हें कैसे पता कि आएगा तो मोदी ही? उसका मतलब है कि ये 2014 से मोदी मैजिक नहीं चल रहा है, ईवीएम मैजिक चल रहा है। मांग यही है कि कितने सारे मुद्दे हैं, एक मुद्दा हो तो गिनाए भी, लेकिन फिर भी जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो ईवीएम का मुद्दा है। नमस्कार, भास्कर टुडे में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव से पहले ईवीएम का जिन्न फिर जाग गया है। ईवीएम हटाने को लेकर पैनी नजर जी संस्था समेत मेरा हक फाउंडेशन ने विरोध शुरू कर दिया है। पैनी नजर सामाजिक संस्था ने ईवीएम हटाओ देश बचाओ का नारा दिया है, तो वहीं मेरा हक फाउंडेशन ने एवं तकनीकी समस्या का हवाला देते हुए जिलाधिकारी के माध्यम से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नाम ज्ञापन सौंपा है। सामाजिक संस्थाओं का आरोप है कि सत्तारूढ़ पार्टी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का गलत उपयोग कर रही है। सामाजिक संस्थाओं ने कहा, भारत में लोकतंत्र को बचाने के लिए ईवीएम को हटाने के साथ साथ भारत के चुनाव आयोग द्वारा विस्तृत प्रशासनिक सुरक्षा उपायों, प्रक्रियाओं और सुरक्षा की स्थापना की मांग की। उन्होंने मांग की सुनिश्चित हो सके कि चुनाव पारदर्शी, स्वतंत्र और निष्पक्ष हों। उन्होंने कहा, सत्तारूढ़ पार्टी चुनाव में अपनी सीटों को लेकर इतनी आश्वस्त कैसे है? इस बार वे कह रहे हैं कि उन्हें 400 से ज़्यादा सीटें मिलेंगी। उन्हें इतना भरोसा इसलिए है कि क्योंकि चुनाव भी ईवीएम से होना है। सामाजिक संस्थाओं ने मांग की 2024 का चुनाव बैलेट पेपर से कराया जाए। देखिए, ये धरना प्रदर्शन है ईवीएम के खिलाफ। ईवीएम से जो चुनाव हो रहा है 2014 से ये चुनाव हो रहा है और लगातार हर चुनाव में ईवीएम की गड़बड़ी पाई जाती है। इसकी शिकायतें संस्थाएं कर रही हैं, विपक्षी पार्टियां कर रही हैं, वकील कर रहे हैं, बहुत लोग इसकी आवाज उठा रहे हैं, लेकिन हर बार इस आवाज को दबा दिया जाता है और हर बार बीजेपी सरकार जीत रही है। जबकि बीजेपी सरकार लगातार जनता के विरोध में काम कर रही है, जन विरोधी कानून बनाकर ला रही है, जन विरोधी कार्यवाही कर रही है, उसके बाद भी आखिर ये सरकार कैसे जीत जाती है? जब जनता में आप जाकर पूछते हैं तो कहते हैं हमने वोट नहीं दिया। जब वोट नहीं दे रहे लोग, लगातार धरना प्रदर्शन, सरकारी कर्मचारी, किसान, बेरोजगार, देश के जो फौजी हैं, सब धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके बाद भी जनता बीजेपी सरकार को वोट कहाँ से मिल रहा है? और आप देखिए, फेसबुक पे जितने भी मोदी भक्त हैं, अंधभक्त हैं या जो भी कहे उनको, लिखते हैं कि आएगा तो मोदी ही। आखिर इस बात में दम कहाँ से आता है? उन्हें कैसे पता कि आएगा तो मोदी ही? उसका मतलब है कि ये 2014 से मोदी मैजिक नहीं चल रहा है, ईवीएम मैजिक चल रहा है, जिसे मोदी मैजिक के नाम से प्रचारित किया जा रहा है। सबका हक ऑर्गेनाइजेशन क्या मांगे आपकी? मांग यही है कि कितने सारे मुद्दे हैं, एक मुद्दा हो तो गिनाए भी, लेकिन फिर भी जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो ईवीएम का मुद्दा है। आप देख रहे हैं, कोरोना काल से लेकर अब तक, कोरोना काल जो सबसे भयंकर रूप हमने देखा है उसका, उसके बाद किसानों का मुद्दा, महिलाओं का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, फिर आखिर ऐसी क्या बात है कि हर बार ये सरकार दोबारा आ जाती है? तो कारण यही है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी ईवीएम में है। तो हमारी सभी संस्थाओं की मांग ये है कि इस ईवीएम को हटना चाहिए और बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। और मांग सिर्फ इतनी सी है कि जो चुनाव हमारा हो रहा है, जो चुनाव हो रहा है उस चुनाव के ऊपर हमें भरोसा नहीं है, क्योंकि वो चुनाव का जो माध्यम है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के 3 पार्ट्स हैं, जिसमें बैलेट पेपर, बैलेट कैंची यूनिट है, कंट्रोल यूनिट है। तो बैलेट यूनिट के लिए पहले ही हमारी सुप्रीम कोर्ट 8 अक्टूबर 2013 को एक डिसीजन दे चुकी है कि जो बैलेट यूनिट है उसके साथ में एक जो है वीवीपैट लगाया जाए। वीवीपैट इसलिए लगाने की कहा था कि वीवीपैट के जितनी पर्चियां आती है उसकी काउंटिंग हो और साथ में जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो है उसकी काउंटिंग हो, जो हमारी कंट्रोल मशीन है। ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन से चुनाव नहीं होगा, वीवीपैट से चुनाव नहीं होगा, वीवीपैट से काउंटिंग नहीं होगी। हमारा चुनाव जो है वो बैलेट पेपर से होना चाहिए। तो उसमें परेशानी क्या है? उसमें खर्च भी ज्यादा नहीं है। और दूसरी चीज, मैं सबसे बड़ा खिलाफत में हूँ कि चुनाव एक दिन में एक पेज के अंदर क्यों नहीं होता।
छः 5-5 फेजेस में क्यों होता है? हमारे पास फोर्स की कमी है, हमारे पास पुलिस की कमी है, हमारे पास सारी चीज अवेलेबल है। अगर एक ही दिन में चुनाव हो और एक ही दिन में काउंटिंग शुरू हो तो कोई दिक्कत नहीं, कोई मार के लाल गड़बड़ी कर सकता है। कहना चाहिए चुनाव आयोग है वो निष्पक्ष पारदर्शी चुनाव कराए, और इसीलिए हमारी गुजारिश है, हम लोग इसीलिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। मेरी गुजारिश है क्योंकि हमें देखिए मेन जो चैनल्स हैं उन पे भरोसा नहीं है, हमें केवल सोशल मीडिया जो आप जैसे लोग ईमानदार लोगों से भरोसा है, जो हमारी बात यहाँ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, हमारी बात यहाँ से लेकर के कहना चाहिए चुनाव आयोग तक पहुँचाएं। बरेली से भास्कर टुडे की रिपोर्ट।